तो नमस्कार। आज हम पहुंचे हुए हैं औरंगाबाद ज़िले में एक छोटे से गांव जिसका नाम है अचुकी। और यहां हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जो कि खेती करते हैं, ग्रामीण हैं। और उन लोगों से बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे क्या खेती होता है। और देखिए, सबसे पहला चीज़ कि गांव अभी उतना भी विकसित नहीं है क्योंकि सड़क यहाँ बहुत ही जर्जर स्थिति में है। तो हम अपना शूज़ खोल देते हैं क्योंकि आगे जाने लायक ये रास्ता हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे चलकर हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि खेती कैसे क्या होता है और उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है सरकार की ओर से। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं मौजूद। नमस्ते भैया। नमस्कार। हम आए थे टोला समाचार से आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करने का अनुमति चाहते हैं क्या? तैयार हैं आप? हम्म, तो आप लोग खेती करते हैं, जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी किस चीज़ का फसल लगा हुआ है? अभी धान का फसल लगा हुआ है। तो इसका विधि क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, नियम क्या है, कब कैसे लगाया जाता है और क्या 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 उसमें सुरक्षा बरतना पड़ता है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। पूरा विधि बताना पड़ेगा पूरा। प्रयास कीजिए कि शॉर्टकट में बता दें। हाँ, पहले इसका बिहन करके जी। बीज, हम्म। फिर उसको कदाई करके रोपा जाएगा खेत में। जी। उसमें घास उस पतवार के लिए दवाई देना पड़ता है पहले, जी। रोपने से पहले। हम्म। और इसमें शुरू में पानी में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। और फिर इस पर खाद छिटाएगा एक बार अच्छा अच्छा। 20 रोज के अंतराल पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ खेती बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो ये खेती जो हो रहा है सिर्फ घर में लोग अपने खान पान के लिए तैयार कर रहे हैं कि बाहर बाजार में भी जाता है ये धान? ज्यादा होगा जिसको मतलब खेती जो छोटा किसान है उसको थोड़ा कम है। जैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका खेती यहाँ पे है ना? जी। तो आपका खेती सिर्फ अपने खाने के लिए है कि बाजार में भी जाता है? ना, बाजार में भी जाएगा। तो जैसे कि बाजार में जाता है तो बहुत सारा योजना सरकार की तरफ से भी किसानों को मिलता है, तो आपको क्या वो योजना प्राप्त होता है? ना, योजना तो अभी ना मिला है कोई। ऐसे कौन कौन सा योजना होता है सरकार की तरफ से, आपको कुछ जानकारी है? ये पीएम निधि किसान योजना। तो आपको नहीं मिलता है? ना, क्या उसका फिर अप्लाई करने का आपको विधि पता नहीं है कि अप्लाई किए हैं और उसके बाद भी नहीं मिलता है? ना, कुछ कुछ मिलता है। अच्छा, कुछ कुछ मिलता है। कागज कार्रवाई करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आने वाला इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, मुख्यमंत्री का इलेक्शन होने वाला है, मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार आपको लगता है कि आपके गांव में बनना चाहिए? हम लोग को तो जो सरकार है वही बढ़िया है। मतलब कि बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। हाँ। हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी का सरकार बनना चाहिए? इसमें मतलब किसान पे भी बहुत ध्यान है, स्कूल पे भी, शिक्षित पे भी ध्यान है, शिक्षा पर, शिक्षित पे भी ध्यान है, किसान पे, रोड पर, बिजली पर, सब पर ध्यान है। एक और शहरी वाला भी ध्यान है, सब जगह से। एक और नया नाम अभी उभर कर आ रहा है, प्रशांत किशोर। नाम सुने हैं? ना, हम प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं सुने हैं? प्रशांत किशोर जी भी एक जन स्वराज नाम से पार्टी चला रहे हैं और उनका भी इस बार नाम ऊपर आ रहा है। जैसे कि राजद का नाम सुने होंगे, तेजस्वी जी का, उनका भी पार्टी है। तो उनका पार्टी का मतलब क्यों नहीं बनना चाहिए यहाँ पे? अब तो हम ये सब नहीं बता सकते, लेकिन जे बढ़िया है, ऐसे बढ़िया है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी बढ़िया है। कुछ और सवाल हम और भैया से करना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए? जो चल रहा है सब ठीक है। और का हम विशेष बता। लोग कहता है कि बदलाव हर जरूरी है हर जगह पर, तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि बदलाव हो? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। अब एक एक आदमी रहेगा हर समय तक। अब देखिए, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपके घर में वृद्ध लोग होंगे, माता पिता होंगे, तो उनको वृद्ध पेंशन मिलता है। 400 रुपया की वृद्ध पेंशन मिलता था। हाँ। और अभी 1100 रुपया हो गया है। हाँ। तो क्या सिर्फ ये इलेक्शन भर के लिए 1100 है कि आगे भी कंटिन्यू होगा 1100? होना तो चाहिए कंटिन्यू। अब इलेक्शन भर के लिए खाली होगा तो ये तो अच्छा बात नहीं ना है। तो क्या आपको विश्वास है कि आगे भी कंटिन्यू होगा? और अगर आगे भी कंटिन्यू 1100 मिलेगा तो पहले से क्यों नहीं मिला? इलेक्शन के समय है क्यों? सरकार के नीति को क्या बता सकता है? तो अगर ऐसे अगला कुर्सी पर है, कब कखनी क्या करेगा ना करेगा, अब हमने कहा जान रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी उठा हुआ है, जानकारी होगा आपको, वोट चोरी। जान रहे हैं? आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा है? पता नहीं, हटा नहीं है, लेकिन सब टीचर लोग आए थे कागज लेने के लिए। वोटर आईडी कार्ड तो पहले से बना हुआ था, लेकिन फिर से उसको बनाने के लिए कुछ कागजात ले गए हैं, डॉक्यूमेंट, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट या
आवासीय। जैसे कि अभी वर्तमान सरकार बोल रही है कि जिसका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा उसके कारण से नाम हटा गया है, लेकिन विपक्षी पार्टी बोल रहा है कि नहीं, जानबूझकर हटाया गया है वोट चोरी के लिए। क्या ये सही है? विपक्षी पार्टी सही बोल रहा है? अब उतना हमको जानकारी न है भाई। अच्छा, एक चीज और जो मुख्य सवाल है, दारू भाई बंद है कि चालू है? दारू तो बंद है, लेकिन अंदर चोरी कोई करेगा तो उसके बाद दूसरा दारू बंद है लेकिन कोई मिल चीज रहा है। बंद है। जैसे चोरी बंद है, खून बंद है, कुछ बंद है, लेकिन कोई चुप के करेगा तो उसको ना चालू किया जाएगा। अच्छा अच्छा। कोई चोरी कर रहा है। एक और सरकार जिनका नाम हम बोले जन स्वराज, वो बोल रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 1 घंटा के अंदर दारू चालू कर देंगे। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? वो सब बात दूसरा, चोरी वाला बात दूसरा है। सब चीज, बड़ी चीज बंद है, तब अंदर अंदर आदमी क्या कर रहा है कुछ पता है। चोरी ना हुआ वो, लेकिन असली में तो बंद है। तो बिजली आपके घर में आ रहा है? जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बढ़िया है, बिजली बिल लगता है? बिजली बिल लगता है। तो अभी 125 यूनिट फ्री किया गया ना? अभी आया नहीं है बिल, फिर 125 यूनिट फ्री। तो फिर सिर्फ इलेक्शन के समय ये 400 से 1100 और 125 यूनिट फ्री क्यों? इलेक्शन में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इलेक्शन में सिर्फ ज्यादा ध्यान पब्लिक भी जान रहा है कि मैट्रिक एग्जाम होगा तो आदमी ज्यादा तैयारी करता है ना। पब्लिक भी जान रहे हैं कि इलेक्शन के समय जो भी पार्टी वाले हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि लोभ देते हैं। हाँ, जैसे कोई बच्चा जब जिंदगी भर पढ़ाई करता है, लेकिन जब एग्जाम आता है उसके लिए और दिन रात तैयारी करेगा। हाँ, सही बात है। कुछ विकास ज्यादा पड़ेगा 2 घंटा, वैसे ही 2 घंटा ही नहीं ये सब ऑफर दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज बोल रहे हैं, जैसे कि आप वृद्ध पेंशन को 400 से 1100 बताएं। एक और पार्टी है प्रशांत किशोर, वो बोल रहे हैं कि 2000 कर देंगे। तो क्यों नहीं आप 2000 वाला को देंगे वोट? करेंगे कि ना करेंगे, करेंगे कि ना करेंगे सही है, क्या जान रहा है। जो हो रहा है ऐसे तो हो ही रहा है। आज तक इतना बढ़िया नहीं हुआ था। आज तक कितना बढ़िया नहीं हुआ था। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि राजद वाला जो है कि हत्या करवाता था, जमीन लूटता था। क्या सही है? ये सब तो हमको नहीं पता है। नहीं पता है। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जिसकी भी सरकार चुनिए, लेकिन अच्छा एक सरकार होना चाहिए जिससे विकास हो। कम से कम हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में बात करें, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना का जो भी सुरक्षा हो उसके बारे में बात हो, हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में बात हो। क्योंकि इलेक्शन के समय तो बड़ा बड़ा बात सबको ही करता है लगभग, लेकिन हम लोगों को ध्यान उस पर देना है जो अच्छा सच में हो और सही में अच्छा कुछ करे। क्या भैया जी, तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखा कीजिए, और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। और अभी हम औरंगाबाद जिले में हैं और यहाँ और भी हम गांव में जाने का प्रयास करेंगे और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बिहार में, औरंगाबाद में बनने जा रहा है। धन्यवाद।